अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए चीफ फोटोग्राफर के रूप में काम करने वाले भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या के 2 हफ्ते बाद CNN न्यूज 18 को उनके शव का एक्सरे और उसकी फोटो के साथ एक डिटेल्ड मेडिकल रिपोर्ट मिली है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि उन्हें बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था। दानिश सिद्दीकी की बर्बर हत्या के बाद भी शरीर को न केवल बेरहमी से घसीटा गया, बल्कि एक भारी वाहन का इस्तेमाल करके शव को कुचलकर उसे शत-विशत किया गया। अफगान खुफिया सूत्रों ने CNN न्यूज 18 को बताया, दानिश के शरीर में 12 गोलियां लगी। गोलियों के शरीर में अंदर घुसने और बाहर निकलने के कई घाव देखे गए। शरीर के अंदर भी कई गोलियां देखी गई। सभी गोलियां धड़ और शरीर के पिछले हिस्से में लगी थी। सूत्रों ने आगे बताया, शरीर पर घसीटने के भी निशान मिले हैं। ये माना जाता है कि तालिबान आतंकवादियों द्वारा हत्या के बाद शव को घसीटा गया था। हत्या के बाद कई बार दानिश के शरीर और छाती किसी भारी वाहन से कुचला गया। चेहरे और छाती पर टायर के निशान काफी ज्यादा देखे गए। ये माना जाता है कि हमवी या किसी दूसरे भारी SUV का इस्तेमाल शरीर को शत-विशत करने के लिए किया गया था। CNN न्यूज 18 ने अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के सूत्रों से भी बात की, जिन्होंने दानिश सिद्दीकी की हत्या और यातना की घटनाओं की पुष्टि की। कंधार में तालिबान की तरफ से शुरुआती क्रॉस फायर के दौरान दानिश को पहले छर्रे लगे, लेकिन अफगान सेना की यूनिट अपने मिशन पर जारी रही और 2 हिस्सों में बंट गई। इनमें से एक यूनिट दूसरे स्थान पर चली गई और दूसरी यूनिट ने दानिश के साथ पिन बोल्डर में एक स्थानीय मस्जिद में शरण ली। तालिबान की रेड यूनिट ने मस्जिद में सेना की यूनिट का पीछा किया और अफगान सेना के जवानों को मारना शुरू कर दिया। दानिश चिल्लाए कि वो एक फोटोग्राफर के रूप में काम करने वाले एक इंटरनेशनल रिपोर्टर हैं। फिर उन्होंने अपना ID प्रूफ दिखाया और ये दावा किया कि वो अफगानिस्तान में एक भारतीय पत्रकार है। तालिबान ने उनके ID कार्ड की तस्वीरें क्वेटा में अपने हेडक्वार्टर को भेजकर आगे के ऑर्डर्स मांगे। तालिबान ने उसके बाद उनके सोशल मीडिया पोस्ट को चेक किया और उनके ट्विटर फीड को भी स्कैन किया। वे दानिश के अफगान बलों में शामिल होने और उनके अनुसार तालिबान के खिलाफ रिपोर्टिंग से नाराज थे। तालिबान के हेडक्वार्टर ने तब दानिश को मारने का ऑर्डर दे दिया। आदेश मिलने पर 12 गोलियां चलाई गई और दानिश को मस्जिद से बाहर खींच लिया गया। इस दौरान उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट उतार दी गई। उनकी कई तस्वीरें ली गई और बाद में प्रसारित की गई। तस्वीरें सामने आने के बाद भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दानिश की मौत की खबर फैल गई, जिससे बड़ा हंगामा हुआ। तालिबान को एहसास हुआ कि उन्होंने रॉयटर्स के एक सीनियर रिपोर्टर की हत्या की है। हताशा में उन्होंने एक हमवी ली और उसे उनके सर और छाती के ऊपर चलाया। अफगान एजेंसियां ये समझने और साबित करने में सक्षम नहीं है कि तालिबान ने उनके सर को कुचलने के लिए SUV का इस्तेमाल क्यों किया। वे मानते हैं कि या तो रॉयटर्स के लिए काम कर रहे एक भारतीय पत्रकार के खिलाफ बेहद नफरत थी और वे सोच रहे थे कि वे अफगान सेना के साथ तालिबान के खिलाफ काम कर रहा था, या कोई दूसरा कारण होगा जिससे उसे कोई पहचान ना सके, इसलिए शरीर को कुचलना चाहा होगा। अफगान खुफिया एजेंसियों ने ये सब जानकारी दी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।